Oroignis tamen movendren elefuragitya. जोलिन, तुम्हारा काम हो गया क्या? बस हो रहा है। फायरबॉल! एक और मारा गया। ये है मेरी स्किल का कमाल। तुम्हारा मतलब है मेरी जादू का कमाल? नहीं, सिर्फ तुमने नहीं बल्कि हम दोनों ने अच्छा काम किया। तुमने सही कहा। टाइम पास बंद करो और काम पे लगो जाओ। कचरा चुनने वाले। मैं कोई कचरा चुनने वाला नहीं, मेरा नाम है आइन। ये देखो, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। शांत हो जाओ ज़ोइद, इस पर थोड़ा रहम खाओ। हम जैसे ऊंचे लोग इसके जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। आखिर हम इससे अलग हैं। माफ करना, मेरे पास सामान थोड़ा ज्यादा है। जल्दी से अप्रेजिंग शुरू करो मिस्टर अप्रेजर। ठीक है, सही सुना, मैं एक अप्रेजर हूँ। मेरा काम बहुत छोटा है। जब हम पैदा हुए थे तब लाइट गॉडेस ने हमें ये काम सौंपा था और डार्कनेस गॉडेस ने हमें एक स्किल दी थी, जबकि स्किल को अपनी एबिलिटीज के साथ और बढ़ाया जा सकता है। इन नौकरियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है और इन नौकरियों में भी 3 तरह के रैंक होते हैं। सबसे ऊपर है रेयर क्लास, जिसमें मर्चेंट वाले और मिलिट्री वाले होते हैं। उनमें से बस कुछ ही इसमें शामिल हैं। बीच में जो है वो है हाई कॉमन, जिसमें सॉर्ड और चोलन आते हैं, जो तलवारबाज, जादूगर और योद्धा होते हैं। सबसे आखिरी, सबसे नीचे की रैंक है लो कॉमन। इसमें लड़ाकू नहीं पर किसान और अप्रेजर होते हैं। ज्यादातर मामलों में इस तरह के काम अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मैंने उनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कोई भी आम आदमी चुन सकता है, जो है एडवेंचर का रास्ता। मैंने भी अमीर बनने का सपना देखा। अफसोस, अप्रेजर विशाल चूहा, रैरिटी F। इसकी रैरिटी F है और रैंक भी कम है। दांतों का रैंक D। लेकिन इसके दांत D रैंक के हैं। ये तो हिल भी नहीं रहा। ओए, और कितना वक्त लगेगा? इसका शरीर सख्त होने लगा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इसका मुंह खोलने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या कहा? भला मैं इस गंदे चूहे को हाथ क्यों लगाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कचरे वाला काम कचरा चुनने वालों के लिए है। मैंने सही कहा ना आइन? तेरी तो बेवकूफ कहीं पे। अब ये क्या है? घूर क्यों रहा है मुझे? मेरी बात सुनो, हम हमेशा अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाने का काम करते हैं। तुम जैसे निकम्मे को हमारा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तुम ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये दुनिया बहुत बुरी है। क्या बात है, देखा ना, कचरा चुनना यही तुम्हारा असली और पसंदीदा काम है ना? अरे बाप रे, तुम सच में अपना हाथ किसी भी गंदगी में डाल सकते हो। ओह याक। अप्रेजर्स का काम सच में बहुत घटिया होता है। मेरा मतलब, हम इस लाश को सीधा गिल्ड में लेके जाएंगे और मैजिकल टूल से वो इसका मोल तोल करेंगे। ये लोग सही कह रहे हैं। मैं बस लाश में से जरूरी चीजें बाहर निकाल सकता हूँ। मैं बस कचरा चुन सकता हूँ। मैंने इसे अपनी टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की गंदी चीजें अपने मैजिक बैग में रखूं। अगर काम हो गया तो इसे अपने बैग में रख लो, मिस्टर कचरा किंग। तुमने इसकी बात सुनी ना? हमारा एहसान मानो तुम, मिस्टर बदबूदार कचरा सिंह। जल्दी करो, चलो यहाँ से, टाइम बहुत कम है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि मैं बस कचरा ही चुन सकता हूँ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। लानत है ऐसी बेकार जिंदगी पर। वो देखो, बहुत बढ़िया, सामने हेलहाउंड की लाश पड़ी है। ओए, कचरा चुनने वाले, जल्दी से सामान उठा। क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? गिल्ड वालों के हिसाब से इस जानवर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझे अपने साथ काम करने के लिए लाया हूँ, बहस करने के लिए नहीं। समझ गया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें इनकी हड्डियों की और बाकी हिस्सों की अच्छी कीमत मिल सकती है ना? मैंने भी यही सुना था। जब हम वापस जाएंगे तो पार्टी करेंगे और उसके ठीक बाद एक कमरा किराए पर लेंगे और फिर ज़ोइद शरारती कहीं के, तुम भी ना। अप्रेजर, हेलहाउंड, रैरिटी C। मटेरियल की रैरिटी रैंक B। रैंक B है। ओए, यहाँ तो एक और हेलहाउंड की लाश है। हाँ सही कहा। उसे भी उठा ले। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे नक्शे के मुताबिक ये रास्ता सिर्फ एक तरफा है। ये भी तो हो सकता है कि नक्शा गलत हो। छोटी छोटी बातों पर मुझसे बहस करना बंद कर और जाके अपना काम कर। लेकिन हमें जल्दी यहाँ से वापस जाना चाहिए, सच में। अच्छा ये बात है, तो तू अकेले ही चले जा, लेकिन वो बैग पैक यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। एक पैसा कमाने के लायक नहीं रहेगा। अरे नहीं। बोल क्या करना है? तू मेरे साथ आएगा या मैं अकेले ही जाऊं? मुझ जैसे बदकिस्मत लड़के को शायद ही कोई बिजनेस वाला काम पर रखेगा। इन्हीं की वजह से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। अगर ज़ोइड मुझे यही छोड़कर चला गया फिर मेरा क्या होगा? समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें शुरुआत में ही ऐसा कहना चाहिए था। ये दुनिया
सच में बुरी है। ये तो कमाल हो गया, कहीं ये मजाक तो नहीं? हमारे हाथ तो कुबेर का खजाना लग गया। क्या बात है? मेरे ख्याल से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ज़ॉइड, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे हेलहाउंड्स आखिरकार किसने मारे होंगे बताओ? अगर वो भी हमारे जैसे एडवेंचरर्स है तो वो ये मटेरियल्स अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? चुप कर, बहुत हुई तेरी बकवास। ज़ॉइड, अपने पीछे देखो। हाँ? ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। हमने जितनी सारी लाशें देखी, लगता है वो जानवर आपस में ही लड़कर मर गए हैं। अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से एक का भी सामना कर सकते हैं। सुनो, हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं हमें से कौन बचेगा या किसकी जान जाएगी। भाग जाए, पर कैसे? जोलिन, क्या हुआ? तुम अपने जादू से आइन को पैरालाइज कर दो। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं समझ गई। मुझे माफ करना आइन, पर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। पैरालाइज! फिक्र मत करो, इस जादू का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम भाग सकते हो। ओए, सुनो जंगली डॉग्स, तुम्हारा ताजा शिकार यहाँ पर है। अपना ख्याल रखना। हमें माफ करना आइन। नहीं, मुझे बचा लो। इस दर्द की वजह से पैरालिसिस का असर कम हो रहा है। जंगलियों! यही होता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। वो मुझे यहाँ फंसाना चाहते थे। कोई है? मुझे बचाओ! आगे रास्ता नहीं है। वो आ रहे हैं। अगर मैं वापस गया तो वो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे और मैं आगे बढ़ा तो गिरकर मर जाऊंगा। चाहे मुझे जंगली जानवर खा जाए, चाहे मैं चट्टान से गिरकर मर जाऊं, हर हाल में मेरी मौत तो तय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बदकिस्मत अप्रेसर के रूप में पैदा हुआ। मैं खानदानी बिजनेस से छुटकारा पाना चाहता था और गुजारा करने के लिए एक एडवेंचरर बनना चाहता था। लेकिन अंत में ज़ॉइड मुझे हमेशा बेवकूफ बनाता रहा। उसने मुझे अपना सर झुकाने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ मुझे टीम से निकालने के लिए। मैं पलट कर जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं एक बेकार अप्रेसर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने खानदान के बिजनेस को छोड़कर यहाँ भाग आया। मैं अपने लिमिट्स अपनी मर्जी से तय करता हूँ, कोई भी कोशिश किए बिना। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मेरी कमजोरी ही मेरी दुश्मन है। आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? क्या मेरे जीने का कोई फायदा या कोई मकसद है? सच कहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ हासिल नहीं किया। यह मेरी जिंदगी का अंत है। मैंने सच में बेमतलब की जिंदगी जी है ना। मैंने कचरे की तरह अपनी जिंदगी जी है और अब मेरी मौत भी उसी तरह हो रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वो कौन था? क्या मैं जिंदा हूं? एक मिनट, मेरी चोटें ठीक हो गई, पर कैसे? ये इतना बड़ा पेड़ किसका है? पानी? अप्रेज़ा। Yggdrasil drops. Rarity S. ये Yggdrasil ड्रॉप्स है। अप्रेस। Yggdrasil. वाह, यकीन नहीं हो रहा, Yggdrasil सच में होता है। ये बहुत पुरानी बात है। इस दुनिया में Yggdrasil का वजूद हुआ करता था। हम जिस मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर से पावर ऑब्जॉर्व करके हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। Yggdrasil वो जगह है जहां माना बनती है। कहा जाता है Yggdrasil बहुत पहले सूख गया था और उसका वजूद मिट गया था। हालांकि गायब होने के बावजूद उसकी माना अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। स्कॉलर्स का कहना है कि इस दुनिया में दूसरा Yggdrasil भी हो सकता है, इसीलिए बड़े पैमानों पर इसकी खोजबीन की गई है। हालांकि उन्होंने इसे बहुत ढूंढा
पर यग्द्रासिल उन्हें कहीं नहीं मिला। बेशक उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी नहीं सोच सकता कि ये इस डंजन में ही है। तुमने ही मेरी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये आवाज कैसी? शायद मेरा वहम होगा। एक डंजन होने के बावजूद यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना ख्याल रखना। हमें माफ करना आइन। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ भूख से मरने से अच्छा मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ से निकल जाऊं। यग्द्रासिल, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बाय। ये जगह तो नक्शे में भी नहीं है। इसका मतलब ये एक अनजान इलाका है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। हो सकता है यहाँ जंगली जानवरों से भी खतरनाक दुश्मन हो। खुद को तैयार करो। भले ही ये डरावना हो, पर मुझे ये करना होगा। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मैं अपनी हद पार कर दूंगा और सब कुछ हासिल करके रहूंगा। मैंने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी डरावनी नहीं है। चलो अच्छा है, जितनी जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा उतनी मेरा मेरा कान। Gremlin, rank S. ये एस रैंक है। वो जंगली जानवर बी रैंक के थे। मुझे दुश्मन की ताकत का पता चल गया है, पर मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भागना होगा। Tech Bear, rank S. मेरी आंखें! ये अच्छा नहीं है। मैं अब नहीं बचूंगा। बहुत अच्छे। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे विनती की। उसी की वजह से मैं तुम जैसे एक मामूली इंसान की मदद कर रही हूँ। कोई गलतफहमी मत पालना बच्चे। कौन हो तुम? मेरी आंखें! ये कितनी खूबसूरत है, जैसे परियों की कहानियों में होती है। बिल्कुल परी जैसी। हाँ, लेकिन तुम दोनों हो कौन? ओए, नाटक बंद करो, तुम प्यार से पियो। मेरी बेटी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम नाटक कर रहे हो। जरा आराम से, चाय से बहुत गर्म है। टेस्टी है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। ये बहुत क्यूट है। सुनो, अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? इसका मतलब वो तुम दोनों हो जिन्होंने मेरी जान बचाई? हाँ, वैसे देखा जाए तो मैं तुम जैसे निकम्मे और डरपोक लोगों को नहीं बचाती, लेकिन यूरी मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाई, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। और इसलिए तुम्हें यूरी को दिल से शुक्रिया कहना चाहिए, समझे? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम मुझे इसे बचाने के लिए नहीं कहती तो मैं इसे नहीं बचाती। ओए बच्चे, यूरी के सामने अपना सर झुकाओ। तुम जिंदगी भर भी इसका शुक्रिया अदा करोगे तो भी कम पड़ेगा। ऐसी बात है तो थैंक यू वेरी मच यूरी। कोई बात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। जब भी कोई मेरा नाम लेता है मुझे अच्छा लगता है। हाँ? तुमने इन्हें मॉम कहा, इसका मतलब तुम सच में इसकी मॉम हो? हाँ, मैं इसकी मॉम हूँ। इस किरदार के लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ। मेरा नाम है उर्सुला। मैं यग्द्रासिल की गार्डियन हूँ। क्या कहा, गार्डियन? इस दुनिया में कुल मिला के 9 यग्द्रासिल हैं। उनमें से हर एक पेड़ को उस पर नजर रखने और उसकी हिफाजत करने के लिए एक गार्डियन की जरूरत होती है। हम उन्हें बाहरी खतरों से बचाते हैं। हम गार्डियंस का काम है इनकी हिफाजत करना। तो आप लोग यहीं पर रहते हो? हाँ, जब से यूरी यहाँ पलने बढ़ने लगी है तब से मैं इसकी हिफाजत के लिए यहीं रहती हूँ। क्या कहा, जड़ से निकली है? मतलब यूरी इंसान नहीं है? नहीं, असल में यूरी खुद एक यग्द्रासिल है। तुम्हारे छोटे से भेजे में ये बड़ी बात अच्छे से घुस जाए, इसलिए मैं तुम्हें आसान भाषा में बताती हूँ। यूरी यग्द्रासिल की आत्मा है। चाहे जो भी कहो, ये बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तुम मेरी मेहनत में पानी फेर दोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे कुछ याद आया। एक डेथ बैन ने मेरी आंख फोड़ दी थी। मैं बुरी तरह से घायल हो गया था।
मैं ठीक कैसे हुआ? यग्द्रासिल की बूंदों की वजह से तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। हालांकि मैं तुम्हारी फूटी हुई आंख दोबारा ठीक नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इस पेड़ के एक हिस्से का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक नई आंख बनाई। ये एक स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख है। एक स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और दोबारा देख सको, समझे? वरना तुम जैसे इंसान के बच्चे की मुझे परवाह नहीं। तुमने मुझ पर यह एहसान क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तो तुमने ही मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। और तुमने मुझे थैंक यू भी कहा, इसलिए। जमीन के नीचे इतनी गहराई में किसी का गिरना रेयर है, लेकिन यहाँ जो भी गिरा है उन सबको यूरी ने बचाया। इसके बावजूद उनमें से किसी ने कभी भी इसको थैंक्स नहीं कहा। इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि यूरी ही यग्द्रासिल है तो वो बदतमीज बन गए और इसकी टहनियां और पत्ते तोड़ने लगे। इसीलिए तुमने जब इसे थैंक्स कहा तो ये बहुत खुश हो गई। इसका मतलब तुमने 2 बार मुझे बचाया। थैंक यू सो मच यूरी, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बस बहुत हुआ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो बच्चे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये आप क्या कह रही हैं? बाहर बहुत खतरा है, आइन की जान भी जा सकती है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ जो भी हो मुझे परवाह नहीं है। ऐसा मत कहिए मॉम, क्या आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? तुम्हारे कहने के बावजूद, तुम्हारी गार्डियन होने के नाते मैं तुमसे यानी यग्द्रासिल से ज्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती हूँ। उस डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता। ओह यूरी, प्लीज दिल छोटा मत करो। अगर तुम दुखी होगी तो मैं भी हो जाऊंगी। ओह नहीं, तुम इस लड़के की इतनी फिक्र कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगी। सुनो बच्चे, सबसे पहले मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग? तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी ताकि खुद से बाहर जा पाओ। ये ठीक रहेगा ना? थैंक यू सो मच। आखिरकार तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, वो भी जिंदा? आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। छोड़ो मुझे, बदतमीज बच्चे। सबसे शक्तिशाली महागुरु तुम्हें आज से ट्रेन करेंगे, समझे तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी चुनौती को हल्के में लो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप मुझे असली जंग में लड़ने के लिए नहीं कहेंगी, है ना? अगर तुम इतनी धीरे धीरे ट्रेनिंग करोगे तो तुम ट्रेनिंग करते करते बूढ़े हो जाओगे, समझे? जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ और उस तरफ देखो। मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे ओ बेवकूफ, तुम्हारी जो बाई आंख है जिसमें ढेर सारी श्रद्धा है वो यग्द्रासिल के पत्तों और टहनी से बनी है, इसका इस्तेमाल करो ना। मुझे तो मेरी आंख बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम खुद की ताकत नहीं पहचान पा रहे। क्या खुद की ताकत? मेरी ओरिजिनल बाई आंख डेथ बेयर ने कुचल दी थी। उस एक पल में मुझे लगा कि मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन उसके बाद यूरी ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। वो नजारा जो मैंने देखा और जो दुनिया में देखने वाला हूँ वो यूरी ने दी हुई रोशनी की वजह से है। हाँ, ये क्या है? मेरी आंखों में गर्माहट महसूस हो रही है। ये क्या है? अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। तुम्हारा यही पहला स्टेप है। हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? अप्रेजल तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं है क्या? हाँ, है तो मुझे सिर्फ उसे मॉन्स्टर के अंदर की जानकारी मिलती है। स्पिरिट आई का अप्रेजल इंसान की आंख के अप्रेजल से अलग होता है। कोशिश करके देखो। क्या तुम मुझे इसके मूवमेंट को अप्रेज करने के लिए कह रही हो? अप्रेज? Gremlin movement, rank S. मैं समझ गया, बहुत अच्छे। याद रखो बच्चे, स्पिरिट आई तो इंसान की आंख से भी ज्यादा अच्छा अप्रेज कर सकती है। ये दुश्मन के मूवमेंट का भी अप्रेज कर सकती है। असल में मैं इसका भी अप्रेजल कर सकता हूँ, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे, इससे बिल्कुल डर नहीं हुआ और ठीक भी हो गया। ये यग्द्रासिल की बूंदें हैं। यूरी ने मुझे कुछ बूंदें दी थी। हाँ, इसका मतलब है वो। फिक्र मत करो, चाहे तुम्हारे चीथड़े अलग हो जाएं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इसका मतलब है तुम अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए मौत तक काम करते रहो। ये तो बहुत बेरहमी वाला काम है। चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अप्रेज! Gremlin movement, rank S. मैं जानता हूँ ये कहाँ निशाना लगा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं इस पर पलटवार नहीं कर सकता। काश मुझे वक्त का पता लग पाता। नहीं, ये स्पिरिट की आंखें हैं, इंसान की तरह मत सोचो। अप्रेज! Gremlin movement, rank S. ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने सोचा था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैंने कर दिखाया। मैंने पहली बार इस रैंक के मॉन्स्टर से अपना बचाव किया है। तुमने ये देखा? जो भी हो, तुम आगे बढ़ पाए क्योंकि तुमने इसे चकमा दिया। ये सही कह रही है, मुझे खुद सामने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कहाँ निशाना लगाएगा और कब हमला करेगा, मुझे सांस लेते वक्त इन दोनों का पता लगाना होगा। एक बार जब मैं ये तय कर लूंगा तब मेरी दुनिया बदल जाएगी। इसकी गाड़ी पिछले हफ्ते से यहीं अटकी हुई है। अप्रेज! Gremlin movement, rank S. 3 सेकंड बाद दाहिनी आंख पर कुल्हाड़ी से हमला। ये कैसा था उर्सुला? मैं उसे चकमा देने में कामयाब रहा। मुझे दर्द हो रहा है।
जितना ज्यादा दर्द मिलता है इंसान उतनी तेजी से सीखता है। जानता हूँ तुम्हें ये देखकर मजा आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम इस इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हुए। तो चलो अब तुम्हारी अगली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस ग्रेमलिन को हरा सकते हो या नहीं। देखो, मेरा काम लड़ाई करना बिल्कुल नहीं है, मैं इसे नहीं हरा सकता। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अपनी स्किल्स पर भरोसा मत करो, अपनी आंख का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। आँख का इस्तेमाल? सुनो, ये तलवार यग्द्रासिल की टहनी से बनी है। यूरी ने दी है। मॉम, क्या आप ये तलवार आइन को दे सकती हैं? क्योंकि मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या सच में? मेरी यूरी ने इसे अपनी टहनी से बनाया है और इसे बनाते वक्त उसे बहुत दर्द सहना पड़ा था। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं समझ गया, मैं इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करूंगा। थैंक यू सो मच यूरी। अब मैं समझ गया हूँ ये कब और कैसे हमला करेगा। मैं इसका सामना कर सकता हूँ आराम से। 3, 2, 1 अभी। अरे ये क्या? अगर तुम इतने स्लो हो तो हमला करने के बारे में सोचना भी मत। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम खुद ही पता लगाओ। तो ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये जिस जगह पर निशाना लगा रहा है मैं उस जगह पर ये लकड़ी की तलवार रख दूं तो कैसा रहेगा? 2 सेकंड बाद दाहिनी आंख पर हमला। 2, 1 0। ये काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। ये खुद किसी भी हथियार को चकमा दे सकता है। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान और स्पिरिट को अलग अलग चीजें दिखती है। ओए, कितनी बार समझाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि स्पिरिट साइज सिर्फ मूवमेंट अप्रेस करती है? मैं समझ गया। मैं सिर्फ इसके मूवमेंट पे ही नहीं बल्कि इसके हमले पर भी पलटवार कर सकता हूँ। अप्रेस नहीं, स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके मैं चुनूंगा सुपर अप्रेस। ग्रेमलिन अटैक ट्रेजेक्टरी S+। इसने हिलना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब मैंने सुपर अप्रेस किया था तो इसके हमला करने की स्पीड काफी कम हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये किया। अगर ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? सिर्फ एक ही बार में? समझ गया। भले ये मुझे धीमा महसूस हुआ पर ये मेरी सोच से ज्यादा तेज है। लगता है उस स्पीड से जब मैंने इस पर काउंटर अटैक किया तब मुझे ज्यादा ताकत मिली। मैंने पहली बार किसी मॉन्स्टर को हराया है, वो भी एस रैंक वाले मॉन्स्टर को। मैंने कर दिखाया। सिर्फ एक बार कामयाब होने से जश्न नहीं मनाया जाता बच्चे। यहाँ जितने भी ग्रेमलिन्स हैं तुम्हें उन सबको हराना होगा। समझ गए? हाँ। पता नहीं आइन ठीक होगा भी या नहीं। काम खत्म हुआ। ये कैसा था उर्सुला? आखिरकार तुम्हारे पास स्पिरिट आई है। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो ठीक है, अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। अगली ट्रेनिंग क्या होने वाली है? ग्रेमलिन की एबिलिटी को अप्रेस करना है और उसे अपना बनाना है। इंसान अपनी जिंदगी में अपनी स्किल्स को बाद में हासिल करता है, लेकिन मॉन्स्टर स्किल के साथ ही पैदा होते हैं। भले ही मैं स्किल्स को अप्रेस कर सकता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें अपना बना सकता हूँ। यही वजह है कि तुम एक नौसीखिए हो। मेरी बात सुनो, अप्रेजल का मतलब साफ है। उसका मतलब है दुश्मन की जानकारी हासिल करना, उसे समझना और अपना बनाना। सही कहा। अब मैं ये बात अच्छे से समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारे पास स्पिरिट्स आए हैं तो उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि उससे तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। जिस स्पिरिट आई तो कमाल की है ना? यूरी सच में कमाल की है। चलो अब जल्दी कोशिश करो। ग्रेमलिन्स एबिलिटी S+। आखिर ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इन्फॉर्मेशन सीधा मेरे दिमाग में घुस रही है। इसका मतलब मैंने ग्रेमलिन की एबिलिटी हासिल कर ली। जरा इसे आजमा कर देख लो। मैं बहुत तेज हूँ। अरे नहीं, मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे मसल्स टूट रहे हैं। ऐसा तो होना ही था। बस बिना रुके दौड़ते रहो। क्या? दौड़ने से सिर्फ पैरों की मसल्स को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को फायदा होता है। जितना दौड़ोगे तुम्हारे मसल्स उतने ज्यादा मजबूत होंगे। तुम्हें ये प्रोसीजर 10,000 बार करना होगा जिससे तुम्हारे मसल्स इतने मजबूत होंगे कि तुम किसी का भी सामना कर सको। चलो जल्दी करो। तुम इंसान हो या शैतान? अरे नहीं। तो मैं बस दौड़ता रहा, सिर्फ दौड़ता ही रहा। उसका अंजाम ये हुआ कि मेरे मसल्स टूटना बंद हो गए और पहले से काफी ज्यादा मजबूत और फुर्तीले बन गए। अब बोलो उर्सुला, मुझे लग रहा है कि अब मैं उस डेथ बेयर को बड़े आसानी से हरा सकता हूँ। ज्यादा खुश मत हो, तुम उसे आसानी से नहीं हरा पाओगे। मैं समझ गया, तुम सही कह रही हो। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा पर जरा मेरी एबिलिटीज को अप्रेस करके देखो। ये कैसी शक्ल है? तुम किस एबिलिटी की बात कर रही हो? अरे ये गरम है। तुमने इसे अप्रेस किया? इसका क्या मतलब है? अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वो कैंसिल चैंट था। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें सिर्फ सोचने से ही मैजिक हो जाता है। इसमें मैजिक करने के लिए चैंटिंग की जरूरत नहीं होती और इससे यूजर को लड़ाई में फायदा होता है। अगर मैं वक्त पर मैजिक कर पाऊंगा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लगता है तुम समझ गए। तो अब जल्दी से इस कैंसिल चैंट और फायरबॉल को अप्रेस करो। अप्रेस! उर्सुला's abilities S+। तो क्या तुम अप्रेस करने में कामयाब हुए? किसी तरह से कैंसिल चैंट मेरी समझ में आ गया। तो फिर हम इसे दोबारा करेंगे। क्या कहा? फायरबॉल रैंक E। अप्रेस! ये मेरी ट्रेनिंग का 5वां दिन है। क्योंकि मैं असल में कोई मजिशियन नहीं हूँ, इसीलिए मुझ में जितनी होनी चाहिए उससे कम माना थी और मैं जल्दी थक गया। जब मेरी माना खत्म हो गई तब यूरी ने मुझ पर यग्द्रासिल की बूंदों का इस्तेमाल किया और देखा जाए तो इससे मेरी माना सिर्फ रिस्टोर नहीं होती थी बल्कि और बढ़ जाती थी। हालांकि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी माना बची हो तो तुम्हारी माना और नहीं बढ़ सकती। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें पूरी तरह से अपनी माना खत्म करनी होगी। इस ट्रेनिंग के लगभग आधे महीने के बाद मैं सिर्फ एक ही बार में 1000 फायरबॉल्स छोड़ने के काबिल नहीं हुआ था, बल्कि मैं इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी सीख गया था। मेरी एबिलिटी से मैं ग्रेमलिन और उर्सुला को अप्रेस कर सकता हूँ। लगातार मेरी बढ़ने वाली ताकत और माना कैपेसिटी और साथ ही स्पिरिट साई के जरिए मिली हुई सुपर अप्रेस पावर कमाल की है।
मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। उर्सुला, ये प्राइम टाइम है। रिवेंज मैच के बारे में क्या ख्याल है? डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। तुम पहले जितने कमजोर थे इस वक्त उससे कई ज्यादा ताकतवर बन गए हो। तुमने सही कहा। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम जल्दी चीजें सीख लेते हो। अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करोगे तो शायद तुम आसानी से जीतोगे। तुम्हें तारीफ करना आता है भी या नहीं? बकवास बंद करो और जल्दी से इसे हरा दो बेवकूफ। आउच! ये सही है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब पहले से बिल्कुल अलग हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। पीछे मत हटना आइन, दिखा दो अपना दम। लड़ाई शुरू हो चुकी है। फायर बॉल! इतनी जल्दबाजी? मैं जल्दी में था, लेकिन मुझे लगता है इससे उसका ध्यान भटक गया। सुपर एक्सेलरेट, सुपर अप्रेस और अब बेंच स्टॉप। ये सच है कि मेरा मैजिक थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ। इसीलिए मुझे इसे बड़े चालाकी से हराना होगा। अगर मैं पहली बार में कामयाब नहीं हुआ तो इस पर तब तक हमला करूंगा जब तक ये गिर ना जाए। तो ये लो 100 consecutive fireballs! ये क्या डेथ बेर वाकई इतना कमजोर था? नहीं, मैं ताकतवर बन गया हूं।